नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका अनीता रानी। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ जम्मू की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। बच्चों, मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम अपनाता है? चलो मैं ही बता देती हूँ। बच्चों, मनुष्य अपनी भावनाओं को लिखकर, गाकर, चित्र बनाकर, मूर्ति बनाकर, नृत्य द्वारा व्यक्त करता है। तो बच्चों, चित्र बनाना चित्रकला कहलाता है, नृत्य करना नृत्य कला कहलाता है, गाना संगीत कला कहलाता है, मूर्ति बनाना मूर्ति कला कहलाता है। तो इस प्रकार साहित्य कला के अंतर्गत, जिसमें हम कविता के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से, जीवनी के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते। गाना संगीत कला कहलाता है, चित्र बनाना चित्रकला कहलाता है, मूर्ति बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना मूर्ति कला कहलाता है, नाचकर भाव व्यक्त करना नृत्य कला कहलाता है। इस तरह साहित्य, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और नृत्य कला भाव व्यक्त करने के माध्यम हैं। यह 5 प्रकार की कलाएं हैं। महामुनि कपिल जी कहते हैं, साहित्य संगीत कला वही ना, साक्षात पशु कुछ विशान हीना। अर्थात जो इन कलाओं को नहीं जानता वह मनुष्य बिना सींग तथा बिना पूंछ वाला पशु है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कला नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस पाठ में लेखक ने जम्मू क्षेत्र की प्रसिद्ध चित्रकला का वर्णन किया है। बच्चों, कला मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। मनुष्य अपनी भावनाओं को चित्रकला के माध्यम से प्रकट कर सकता है। तो आइए बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला एक सर्वश्रेष्ठ कला है, उसको देखकर परखा जा सकता है, जबकि कुछ कलाओं को सुनने या महसूस करने से ही समझा जा सकता है। चित्र देखने में सरल होता है। चित्र देखकर हर व्यक्ति किसी सीमा तक समझ जाता है कि हम चलो उदाहरण ही लेते हैं। अगर विभिन्न भाषाओं में पक्षी, तामर, परिंदा लिख दिया जाए तो ये नाम वही पढ़ सकता है जो व्यक्ति इस भाषा को जानता हो। परंतु यदि इनके स्थान पर किसी पक्षी का चित्र बना दिया जाए तो सभी समझ सकते हैं कि पक्षी बना है। इस कारण चित्रकला को विश्वव्यापी भी कहा जाता है। बच्चों, चित्रकला को विश्वव्यापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरल होती है, इसे समझा जा सकता है और परखा जा सकता है। चित्रों के माध्यम से किसी हद तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों, प्राचीन काल में मानव चित्रों के माध्यम से ही भाव व्यक्त करता था। इसलिए मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रों की लिपि है, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। तो एक प्रश्न यह भी हुआ कि मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा, मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रों की लिपि है। आइए अब बात करते हैं जम्मू की चित्रकला की। जम्मू की चित्रकला जम्मू कलम और पहाड़ी कलम के नाम से जानी जाती है। इस कला का जन्म लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ। बच्चों, 17वीं शताब्दी में बसोली पर राजा कृपाल पाल का राज्य था। वह कला प्रेमी था। उसका दरबारी चित्रकार देवदास था। उसने बहुत सारे अनुपम चित्र बनाए और उस काल में उसने रस मंजरी नामक विश्वविख्यात चित्रावली बनाई और कृपाल पाल राजा को भेंट की। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल माना जाता है।
उस काल में बहुत सारे चित्रकार हुए और उनके सृजन का स्तर भी उच्च स्तर का था। उन्हें प्रेरणा राजा रंजीत देव के छोटे भाई बलवंत देव से मिली थी। बलवंत देव ने सुरुइनसर में रहकर, जो अभी सांबा जिला में है, वहां रहकर चित्र बनाए और उनके बनाए हुए चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुए, बहुत ही उच्च कोटि के थे। उनका एक चित्र है जिसमें बलवंत देव शिकार खेलते हुए दिखाए गए हैं और पानी में मुर्गाबियां तैरती हुई दिखाई गई हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि जम्मू चित्रकला कलम का वास्तविक विकास जो है इसी युग में हुआ। बच्चों, इन चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव भी दिखता है। उस समय एक प्रसिद्ध चित्रकार थे नैनसुख। उन्होंने राजा बलवंत सिंह के संरक्षण में रहकर अपनी कला को निखारा, सृजन किया। उनका एक चित्र और भी एक प्रसिद्ध चित्र है। नैनसुख का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जिसमें नैनसुख ने राजा बलवंत देव को भेंट करते हुए खुद को दिखाया है। महाराजा रंजीत देव ने लगभग 45 वर्ष राज किया। उनके बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा। जिस समय उनका पुत्र गद्दी पर बैठा तब बाहरी आक्रमण के कारण जम्मू में अशांति थी, लेकिन चित्रकार अपनी चित्रकला को संजोए हुए थे। चित्रकारों ने कला और साधना को जीवित रखा। चित्रकार नैनसुख के 4 पुत्र थे, जिसमें राम सहाय, गुरु सहाय, कामा और निक्का। बच्चों, जब गुलाब सिंह राजा का राज्य हुआ तो जम्मू में फिर से शांति स्थापित होने लगी। तो आइए अब पहाड़ी कलम की कुछ विशेषताएं जानें। पहाड़ी कलम के चित्र 150 साल पुराने हैं, पर आज भी इनके रंग ताजा हैं, मानो अभी लगाए गए हों। इनके रंग मिट्टी से बने हुआ करते थे। कुछ रंग वनस्पति और फूलों से भी बनाए जाते थे। इनमें लगा स्वर्ण रंग विशुद्ध स्वर्ण में तैयार किया जाता था। नक्शिक बहुत ही सूक्ष्म और बारीक रेखाओं से बनाए जाते थे। सारे चित्र भावना और कला के नमूने थे। इन पर भी बहुत सारी बारीकी से, कलात्मक ढंग से कार्य किया हुआ था। ये चित्र बहुत ही सुंदर, मनमोहक और सराहनीय थे। बच्चों, अब यह शैली समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना है कि हम चित्रकला को विकसित करें और इसमें अपना योगदान दें। आओ कुछ प्रश्नों को हल करें। ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं? उनके नाम बताएं। बच्चों, ललित कलाएं 5 प्रकार की हैं। साहित्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला और नृत्य कला। मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? बच्चों, मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रों की लिपि है। चित्रकला को विश्वव्यापी क्यों कहा जाता है? चित्रकला को विश्वव्यापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे महसूस किया जा सकता है, परखा जा सकता है। चित्र सरल होते हैं और आसानी से समझ में आ जाते हैं। जम्मू की चित्रकला का जन्म किस शताब्दी में हुआ? बच्चों, जम्मू की चित्रकला का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। पहाड़ी चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ी चित्रकला 150 साल पुरानी है, पर इनमें लगे रंग आज भी ताजा दिखते हैं। इनमें जो रंग लगे हैं वो मिट्टी के बनाए गए हैं, कुछ वनस्पति से बनाए गए हैं, कुछ फूलों से बनाए गए हैं। इनमें जो नक्शिक वर्णन हुआ है वो बड़ा सूक्ष्म और बारीकी से हुआ है। और ये चित्र जो है कला और भावनाओं के नमूने हैं। पहाड़ी चित्रकला की प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम बताइए। इसमें ओपी शर्मा, गिरधारी लाल,
पंडित संसार चंद जी ने जम्मू कलम को जीवित रखने के लिए क्या किया? पंडित संसार चंद ने जम्मू कलम को जीवित करने के लिए एक और इन्हें जीवित रखा और दूसरी ओर नई और पुरानी शैली को मिश्रित करके चित्र बनाए जो कि बहुत देश विदेश में सराहे गए और देखे गए। आओ बच्चों, अब पाठ से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न करें। हमारा पहला प्रश्न होगा, पहाड़ी चित्रकला एक कला है। कैसी कला है? प्रसिद्ध कला है, सुप्रसिद्ध कला है, जानी मानी कला है या फिर विश्वविख्यात कला है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि पहाड़ी कला जो है वो विश्वविख्यात है, पूरे विश्व में उसका प्रसार और प्रचार है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति चित्रण में निपुण थे। प्रकृति चित्रण में कौन निपुण थे? मानव निपुण थे, संसार चंद निपुण थे या फिर मोहनदास निपुण थे या फिर प्रेमचंद निपुण थे? तो प्यारे बच्चों, मानव इसका सही उत्तर नहीं होगा, मोहनदास भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, प्रेमचंद भी इसका उत्तर सही नहीं होगा। तो पाठ के आधार पर संसार चंद जो हैं वो प्रकृति चित्रण में निपुण थे। अगला प्रश्न, रसमंजरी एक विश्वविख्यात क्या है? बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया कि रसमंजरी देवदास द्वारा बनाई गई एक चित्रावली थी, तो इसमें सही उत्तर ग्रंथ भी नहीं होगा, लक्षण ग्रंथ भी नहीं होगा, काव्य ग्रंथ भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर चित्रावली होगा। अगला प्रश्न है, रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? देवदास, देवकीनंदन, देव। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रसमंजरी के रचनाकार देवदास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ी चित्रकला की विशेषता है। बच्चों, पहाड़ी कला कैसी है? उसमें प्रकृति चित्रण है या फिर रंगों का ताज़ा होना है या फिर उसमें रंग फीके हैं या फिर पहाड़ी चित्रकला में रंग गायब हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पहाड़ी चित्रकला 150 साल पुरानी है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि उसके रंग आज भी ताज़ा हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रंगों का ताज़ा होना। अगला प्रश्न, जम्मू कलम का वास्तविक विकास कब हुआ? तो वास्तव में जम्मू कश्मीर का विकास कब हुआ? बच्चों, क्या आधुनिक युग में हुआ? ये भी नहीं हो सकता। क्या 18वीं शताब्दी से पहले हुआ? ये भी सही उत्तर नहीं होगा। क्या इसी वर्ष हुआ, जो बीते हुए वर्ष हुआ? ये भी सही उत्तर नहीं होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जम्मू कलम का वास्तविक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला पुरानी है, 120 साल पुरानी है? ये भी सही उत्तर नहीं लगता। 130 साल पुरानी है? ये भी सही उत्तर नहीं लगता। क्या 140 वर्ष पुरानी है? नहीं, ये भी गलत है। 150 साल पुरानी है। पाठ के आधार पर पहाड़ी चित्रकला 150 साल पुरानी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर 150 साल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, क्या पहाड़ी चित्रकला में प्रयुक्त रंग बहुधा बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? चूने से बनाए जाते थे? नहीं। पत्थरों से बनाए जाते थे? नहीं। रेत से बनाए जाते थे? नहीं। मिट्टी से बनाए जाते थे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि पहाड़ी
चित्रकला की विशेषता है कि इसके बहुधा रंग मिट्टी से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, नैनसुख जम्मू कला के क्या थे? राजा थे या कवि थे या फिर चित्रकार थे या फिर सेवक थे? बच्चों, नैनसुख जम्मू कला के चित्रकार थे। अगला प्रश्न, महाराजा प्रताप सिंह के दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार था कौन? रामदास था, जगत शुनिया था, पंडित संसार चंद था या फिर अमृता शेरगिल? तो बच्चों, रामदास भी नहीं, पंडित संसार चंद भी नहीं, महाराजा प्रताप सिंह के समय में अमृता शेरगिल का समय नहीं था, तो ये इसका सही उत्तर होगा जगत राम शुनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नैनसुख चित्रकार के पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे? नहीं। 3 पुत्र थे? नहीं। क्या उसके 5 पुत्र थे? नहीं। क्या उसके 4 पुत्र थे? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा कि नैनसुख के 4 पुत्र थे, राम सहाय, गुरु सहाय, कामा और निक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा रंजीत देव ने लगभग राज किया। तो बच्चों, महाराजा रंजीत देव ने कितने वर्ष राज किया? 43 वर्ष? नहीं। 45 वर्ष? 46 वर्ष या फिर 47 वर्ष? बच्चों, महाराजा रंजीत सिंह ने पाठ के आधार पर ऐसा बताया गया है कि उन्होंने 45 वर्ष राज किया।